नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक तीनों के रिज़ल्ट प्रकाशित हो चुके हैं और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो लड़के किसी कारणवश इसमें फर्जी करके सम्मिलित हुए हैं उनका भी रिज़ल्ट शामिल कर दिया गया है। यानी जो एक्चुअल अध्यापक बनने के योग्य शिक्षक थे उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है और इसको लेकर कोई भी अभी तक पुख्ता कदम नहीं उठाया गया है। ये बहुत बड़ा ही विषय है और बड़ा ही शर्मिंदगी की बात है कि बिहार के निवासियों को बिहार में ही रोज़गार नहीं मिल रहा। हाँ, यानी बिहार के बच्चे रोड पर जाकर भीख मांगेंगे और अन्य राज्य के बच्चे यहाँ पर आकर मलाई चाटेंगे। क्या विडंबना है भाई सरकार की, गजब। वोट चाहिए यहीं से, लेकिन नौकरी नहीं देना है यहाँ के बच्चे को। यहाँ के बच्चे में तो काबिलियत ही नहीं दिखती, लेकिन वोट लेने के समय बहुत काबिलियत दिखती है कि हाँ, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के समाज, सब कुछ यहीं से चाहिए। लेकिन नौकरी देने की बात आ जाए, रोज़गार देने की बात आ जाए तो आप अन्य राज्यों को मौका ज़रूर दीजिए। हम तो बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि जो इस समय की परिस्थिति बनी हुई है, अन्य राज्य के बच्चे इतने उत्साह के साथ, आहा, काश हमारे राज्य के बच्चे अन्य राज्य में जाकर इतने उत्साह के साथ नौकरी करते हैं मेरे गुरु, करते हैं। जानते हैं क्या चीज़ की? 4 ग्रेड की। बिहारी नाम शब्द गाली इस्तेमाल करते हुए लोग करते हैं। बड़े ही क्या कहें, आश्चर्य के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि यहाँ के राजनेताओं को जो आप लोग हम लोग चुनकर जो बैठाए हैं, आज हमारे ही पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं और हम ही पर भोंक रहे हैं। कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि यह बिहार वासियों के लिए बेहतर हो। और मैंने बार बार अपने एक शब्द के माध्यम से कहा है कि ये वही नेता हैं जब चुनाव आती है तो लंबे लंबे वादे करते हैं, डोमिसाइल लगाएंगे, डोमिसाइल नीति अपनाएंगे, बिहार के राज्य को लड़कों को विकास करेंगे, यहाँ के राज्य के लड़के को नौकरी देंगे। और जब देने की बात आती है तो डोमिसाइल लगा हुआ को हटाने में सहयोग करते हैं। मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा ये देखकर। जब डोमिसाइल हटा तो किसी अभ्यर्थियों ने इसका विरोध नहीं किया ढंग से। सब एक मामूली टूटा फूटा विरोध करते हैं। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का ही देन है कि डोमिसाइल हटा, और किसी का नहीं है। एनटीपीसी रेलवे का आपने देखा, एक अभ्यर्थी के 3 जगह, 2 जगह रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ तो उनके अंदर आक्रोश भर गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दंगा कीजिए, लेकिन उनकी आक्रोश को आप देखिए और उनसे कुछ सीखिए। क्या आपने इसको लेकर थोड़ा सा भी परिस्थिति बनाया? क्या आप डोमिसाइल को लेकर जागरूक हुए? ये खुद से प्रश्न कीजिए। आज अमूमन 20,000 प्लस अभ्यर्थी अन्य राज्य के हैं। कहीं ना कहीं ये 20,000 राज्य के जो अन्य राज्य के बच्चे हैं, हमारे बिहार राज्य के बच्चे हक मार रहे हैं। आप नहीं समझ सकते हैं कि इसकी पीड़ा क्या होती है। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो आज छठ कर घर पर बैठा हुआ है। बहुत ही उत्साह के साथ कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, खुशी की बात है। लेकिन एक इसमें संशय ये भी बना हुआ था जिसको लेकर निदान लगभग हो चुका है। वो ये है कि जितने भी सीटेड अभ्यर्थी फेल थे उनको बाहर का रास्ता नाप दिया गया है, और साथ ही साथ जो बीएड कैंडिडेट का रिज़ल्ट हो गया था उनका भी। इसके अलावा जो डीएलएड फेल थे उनके लिए भी, और जो बच्चे ऐसे थे जिनका एक जगह पर 2-2, 3-3 रिज़ल्ट बन रहे थे उनके लिए भी। लेकिन यहाँ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, खासकर मैं बात करूँगा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जिसको लेकर सरकार ऐसा रवैया क्यों अपना रही है। ये मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सारे वर्गों में आपने समानता के देखते हुए आपने हर वर्ग का रिज़ल्ट प्रकाशित किया। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मौका न देकर अन्य अभ्यर्थियों को मौका देने का जो कार्य बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, कहीं कहीं यह निंदात्मक है। एक वर्ग में यह घृणा की भाव उत्पन्न कर रहा है
किसी एक वर्ग को ऐसे तरीके से टारगेट करना ये कहीं भी उचित नहीं है। जो नियम और कानून बने हैं उसका उल्लंघन कर यह प्रक्रिया करना किसी एक वर्ग के ऊपर टारगेट करने जैसा प्रतीत हो रहा है। यह प्रक्रिया आप ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी में न कर सिर्फ एक वर्ग में आप कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर हर किसी को उसमें सम्मिलित करने का जो मौका आप दे रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या सिर्फ सबको खुश करने के लिए किसी एक वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी करना उचित है? ये जो गंदा राजनीति खेला जा रहा है, इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाए। और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी बिहार के ही हैं, उनका भी पेट है, उनका भी बाल बच्चा है, उनके भी घर में माँ बाप हैं, तो कहीं किसी एक वर्ग के साथ ये धोखा ना किया जाए। ये परिस्थिति अगर ओबीसी, एसटी, एससी में होता तो भी उतना ही मुझे पीड़ा होता जितना आज ईडब्ल्यूएस को लेकर है। और इसमें कृपया करके जाति का बिल्कुल ही राजनीति ना करें, क्योंकि मेरा कहने का उद्देश्य वो नहीं है। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि जनरल में सबका हक है, तो जनरल में रिजल्ट सबको दिया जाए, लेकिन किसी विशेष वर्ग में अगर विशेष वर्ग के बच्चे को ही मौका दिया गया है तो उसमें अन्य बच्चे को मौका सम्मिलित कर उसका हक ना मारा जाए। अब हम ईबीसी में कहें कि ओबीसी वाले को आप ले लीजिए, ईबीसी में सीटों की संख्या ज़्यादा है, अब मैं कहूँ कि बीसी वाले अभ्यर्थियों को उसमें सम्मिलित कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं ईबीसी अभ्यर्थियों के साथ तो ये धोखा हो रहा है। अब बीसी में मैं बोलूँ क्या चीज़ कि नहीं एसटी, एससी वाले को सम्मिलित कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं बीसी अभ्यर्थियों के साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ऐसा नाइंसाफ़ी किसी एक वर्ग के साथ करना अनुचित है। और मैं बड़े आश्चर्य के साथ मतलब यह बात कहने पर मजबूर हूँ कि यह सरकार इस प्रकार की फ़ैसला ले रही है, यह विभाग इस प्रकार का फ़ैसला ले रहा है। जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में कम नंबर वाले हैं, क्या उनको सरकारी नौकरी पर मतलब पाने की उम्मीद नहीं है क्या? इसमें क्या वह सरकारी टीचर बनने योग्य नहीं है? अरे हर वर्ग में कम नंबर पाए हैं, ईडब्ल्यूएस में भी पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार इस प्रकार से जो मतलब एक तुच्छ मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए यह निर्णय ले रही है, बहुत ही निंदनीय है। किसी भी वर्ग के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। इसको लेकर मैं सरकार से अपील करता भी हूँ कि कृपा करके ऐसी गंदी राजनीति ना करें। शिक्षा को शिक्षा का स्तर ही रहने दें, राजनीति का स्तर ना बनाएं। मुझे याद है कि नियोजन प्रक्रिया जब अपनाई जाती थी तो इसमें मेरे आंखों देखा हाल था, जिसमें एक बीसी कैंडिडेट के जगह ईबीसी के कैंडिडेट के जगह पर बीसी का सिलेक्शन हो गया तो बवाल हो गया था कि क्यों आके सिलेक्शन हुआ। ईबीसी का कैटेगरी है तो ईबीसी का ही हो, और उसको नियमतः गलत माना जाता था। आज कौन सा ऐसा नियम आ गया है कि ईडब्ल्यूएस में सारे कैंडिडेट को आप डाल दीजिएगा तो नियमतः सही माना जाएगा। मतलब आप चाहें तो सब सही है, और अभ्यर्थी के द्वारा अगर यह करने की प्रक्रिया की जाए तो सब गलत है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र का ये हाल है। खैर, इस विषय पर मुझे जितना कहना था मैं कह चुका हूँ। बाकी सारे अभ्यर्थियों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं था। अगर किसी एक विशेष वर्ग को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं एक वर्ग को लेकर यह बात कह रहा हूँ, अगर मैं पांडे हूँ तो आपके मन में शक बनता है, तो बिल्कुल मुझे शक नहीं बनता है, क्योंकि मैं भी उस प्रक्रिया में सम्मिलित हूँ। तो मुझे भी ये दर्द होता है कि मैं बीसी में डिमांड नहीं कर सकता, मैं ईबीसी में डिमांड नहीं कर सकता, मैं एसटी में डिमांड नहीं कर सकता, मैं एससी में नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने सीट पर तो यह प्रतीत कर सकता हूँ ना, यह मान सकता हूँ ना कि मुझे इसमें मौका मिलना चाहिए। अगर अपने सीट पर भी मुझे हकमारी कर दिया जाए तो मुझे जो दर्द फील हो रहा है मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। बाकी विशेषकर यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए लगे हुए हैं, आप लगे रहिए, क्योंकि सरकार की मंशा दूसरी मेरिट लिस्ट निकालने की नहीं है। आपने जो भी न्यूज़ देखा है, यह न्यूज़ ठीक है, इस बारे पर अभी चर्चा बनी हुई है, लेकिन यह चर्चा पुख्ता कब होगा? जब आप इसी लगन के साथ लगे रहिएगा। और जितने भी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं, आप भी बीपीएससी पहुँचें, शिक्षा विभाग में पहुँचें और ये बात को जानकारी दें कि आखिर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी योग्य हैं, उनको अयोग्य ना समझा जाए और उनको उन्हीं के सीट पर मौका दिया जाए। अगर उनके सीट पर कट ऑफ, अगर मान लीजिए कट ऑफ 48 रखा गया है, अगर 48 कट ऑफ तक भी सीट तब बच जाता है तो बेशक आप अन्य जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मौका दीजिए। बिल्कुल ही हम लोग इस पर विरोध नहीं करेंगे, बिल्कुल हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन 48 नंबर से कम लाने वाले ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को बिल्कुल मौका मत दीजिए। लेकिन जो ऊपर आ चुके हैं उनके लिए तो मौका दीजिए, कम से कम उनको भी तो यह मौका मिलना चाहिए। साथियों, ये मेरा विशेष आग्रह था। साथ ही साथ जो भी हमारे अभ्यर्थीगण अभी हैं 1 से लेकर +2 तक, ये सारे अभ्यर्थी निश्चिंत रहें, एक बार और मेरिट लिस्ट बनने वाला है और निश्चितः 100-150 मेरिट लिस्ट में आएंगे। और चूँकि 100-150 ऐसे भी फर्जी स्टूडेंट हैं जो कि उत्तर प्रदेश से कुछ ना कुछ कमियां उनमें है, वो आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखें
और ज़्यादा की हम बात नहीं करेंगे। पीआरटी में अनुमान मतलब अमूमन हमारे ख्याल से 15 से 20 हज़ार सीटें खाली होंगी। 20 हज़ार से अनुमान एक लगाया गया है कि सीटें खाली होंगी। तो अगर भाग्य अगर आपका साथ देता है तो बिल्कुल आप इस विद्यालय में रहिएगा। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो आप बिल्कुल घर पर रहिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग, तब तक बने रहिए पेस्ट पांडे अकेडमी के साथ। नमस्कार।